मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की दूरदर्शिता का हेतु इस प्रकार कहे जाने पर लौकिक पुरुषों को इस परमार्थ तत्व का बोध क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं। वे भगवान जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायासी आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनता से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जिस तिस धर्म द्वैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से मिथ्या अभिनिवेश के कारण वे भगवान अर्थात अद्वैत आत्मदेव सहज ही आवृत हो जाते हैं, अर्थात बिना आयास के ही आच्छादित हो जाते हैं, क्योंकि द्वैत उपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता और परमार्थ ज्ञान दुर्लभ होने के कारण दुख से प्रकट किए जाते हैं। इसलिए वेदांत आचार्यों के अनेक प्रकार निरूपण करने पर भी जानने में नहीं आ सकते, यह इसका तात्पर्य है। इसका वर्णन करने वाला आश्चर्य रूप है तथा इसे ग्रहण करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। परमार्थ का आवरण करने वाले असद अभिनिवेश, अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय भी जो पंडितों के आग्रह हैं, भगवान परमात्मा के आवरण ही हैं। फिर मूर्ख लोगों के बुद्धि रूप आग्रहों की तो बात ही क्या है। इसी बात को दिखलाते हुए कहते हैं, आत्मा है, नहीं है भी और नहीं भी है तथा नहीं है, नहीं है। इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभय रूप और अभाव रूप कोटियों से मूर्ख लोग परमात्मा को आच्छादित करते हैं। कोई वादी कहता है आत्मा है, दूसरा में नासिक कहता है नहीं है, तीसरा अर्ध में नासिक सतवादी दिगंबर कहता है भी और नहीं भी है, तथा अत्यंत शून्यवादी का कथन है कि नहीं है, इसमें अस्थि भाव चल है, क्योंकि ये घट आदि अनित्य पदार्थों से भिन्न है। तात्पर्य ये कि घट आदि का परमाता सुख आदि विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण परिणामी चल है, सदा अविशेष होने से नास्ति भाव स्थिर है, चल और स्थिर विषयक होने से सद भाव उभय रूप है तथा अभाव अत्यंत अभाव रूप है। इन चल स्थिर और अभाव रूप चार प्रकार के भावों से सभी मूर्ख अर्थात विवेकहीन सत आदि वादीगण भगवान को आच्छादित करते हैं। वे यद्यपि पंडित हैं तो भी परमार्थ तत्व का ज्ञान न होने के कारण मूर्ख ही हैं। अतः तात्पर्य ये है कि फिर स्वभाव से ही मूर्ख लोगों की तो बात ही क्या है। तो फिर वह परमार्थ तत्व कैसा है जिसका ज्ञान होने पर मनुष्य अबालिश अर्थात पंडित हो जाता है। इस पर कहते हैं, जिनके अभिनिवेश से आत्मा सदा ही आवृत रहता है, वे ये चार ही कोटियां हैं। इससे असंस्पृष्ट अछूते भगवान को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ है। उन परवाद करने वाले वादियों के शास्त्रों द्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति नास्ति आदि चार ही कोटियां हैं, जिन कोटियों के ग्रहण से ही अर्थात उन प्रावधकों के इस उपलब्धि जनित निश्चय से ही जो भगवान सदा आवृत हैं, उसे जिस मुनि ने इन अस्ति नास्ति आदि चारों ही कोटियों से अनसंस्पृष्ट अर्थात अस्ति नास्ति आदि विकल्प से श्रद्धा रहित देखा है, यानी उसे वेदांतों में प्रतिपादित उपनिषद पुरुष रूप से जाना है, वही सर्वदृक् सर्वज्ञ अर्थात परमार्थ को जानने वाला है। ज्ञानी का निष्कर्म्य इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि मध्य और अंत से रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पद को पाकर भी क्या वह विवेकी पुरुष फिर कोई चेष्टा करता है?
इस उपयुक्त संपूर्ण सर्वज्ञता और जो इस अक्षर को जान करके इस लोक से जाता है वह ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण की शाश्वती महिमा है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण्य पद को प्राप्त कर जिस अद्वैय पद के आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन्न अप्राप्त हैं अर्थात नहीं हैं, वह अन्नपन्न आदि मध्यांत ब्राह्मण्य पद हैं, उसी को पाकर के इससे पीछे इस आत्म लाभ के अनंतर कोई प्रयोजन न रहने पर भी क्या वह विद्वान को चेष्टा करता है अर्थात नहीं करता, जैसा कि उसका किसी कार्य से प्रयोजन नहीं रहता, इस स्मृति से प्रमाणित होता है। आत्म स्वरूप में स्थिर रहना ये उन ब्राह्मणों का विनय है, यही उनका स्वाभाविक शम कहा जाता है और स्वभाव से ही जितेंद्रिय होने के कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान शांति को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों का जो ये आत्म स्वरूप से स्थित होना रूप विनय विनितत्व है वह स्वाभाविक है। उसका ये विनय और यही प्राकृत स्वाभाविक अर्थात अकृतक शम भी कहा जाता है। ब्राह्मण स्वभाव से ही उपशांत रूप है, अतः प्रकृति दांत होने के कारण यही उसका दम भी है। इस प्रकार उपयुक्त स्वभावता शांत ब्रह्म को जानने वाला पुरुष शम ब्रह्म स्वरूपा स्वभाव की उपशांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म रूप से स्थिर हो जाता है। त्रिविध ज्ञेय इस प्रकार एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण वादियों के दर्शन संसार के कारण स्वरूप राग द्वेष आदि दोषों के आश्रय हैं, अतः वे मिथ्या दर्शन हैं। ये बात उन्हीं की युक्तियों से दिखला करके चारों कोटियों से रहित होने के कारण राग आदि दोषों का अनाश्रयभूत स्वभावता शांत अद्वैत दर्शन ही सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहाँ से अपनी प्रक्रिया दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है। वस्तु और उपलब्धि दोनों के सहित जो द्वैत है उसे लौकिक जागृत कहते हैं, तथा जो द्वैत वस्तु के बिना केवल उपलब्धि के सहित है उसे शुद्ध लौकिक स्वप्न कहते हैं। स्वस्तु व्यवहारिक सत वस्तु के सहित रहता है, इसलिए जो स्वस्तु है तथा उपालंब यानी उपलब्धि के सहित है, इसलिए जो सोमलंब है, ऐसा शास्त्रादि संपूर्ण व्यवहार का आश्रयभूत ग्रह अग्रह हिन रूप जो द्वैत है वह लौकिक लोक से दूर न रहने वाला अर्थात जागृत कहलाता है। वेदांतों में जागृत को ऐसे लक्षणों वाला माना है। स्मृति का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है किंतु स्वप्लम्ब है, वस्तु के ना होने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना उपलम्ब कहलाता है। उसके सहित होने के कारण जो सोमलंब है वे संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण शुद्ध केवल अर्थात जागृत रूप स्थूल लौकिक से भिन्न लौकिक माना जाता है, अर्थात वह स्वप्न अवस्था है। जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है वह अवस्था लोकोत्तर सुषुप्ति मानी गई है। इस प्रकार विद्वानों ने श्रद्धा ही अवस्था त्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय तथा तुरीय रूप विज्ञेय का निरूपण किया है। अवस्तु और अनुलंब अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वह लोकोत्तर अतः लोकातीत कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है। उसका अभाव होने के कारण वह सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों की बीज भूता है, ऐसा माना गया है। उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं, तथा ये तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का
इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेय का होना संभव नहीं है। जो परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक अद्वय अजन्मा आत्म तत्व है वही विज्ञेय है, ऐसा इनका अभिप्राय है। उन लौकिक से लेकर के विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा ही निरूपण किया है। त्रिविध ज्ञेय और ज्ञान का ज्ञाता सर्वज्ञ है। ज्ञान और 3 प्रकार के ज्ञेय को क्रमशः जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धिमान को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है। लौकिक आदि विषयक ज्ञान और लौकिक आदि 3 प्रकार के ज्ञेय को जान लेने पर, अर्थात पहले स्थूल लौकिक को, फिर उसके अभाव में शुद्ध लौकिक को तथा उसके भी अभाव में लोकोत्तर को, इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओं के अभाव द्वारा परमार्थ सत्य अद्वय अजन्मा और अभय रूप तुरीय को जान लेने पर इस लोक में उस महाबुद्धि को सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्म स्वरूप ही सर्वज्ञता, जो सर्वरूप ज्ञानी ही उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उसी की भाव रूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा जानने वाले की बुद्धि संपूर्ण लोक से बड़ी हुई वस्तु को विषय करने वाली होती है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप का एक बार ज्ञान हो जाने पर उसका कभी व्यभिचार न होने के कारण उसकी सर्वज्ञता सदा रहती है। क्योंकि जिस प्रकार अन्यवादियों के ज्ञान के उदय और अस्त होते रहते हैं, उस प्रकार परमार्थविता ज्ञानी के ज्ञान के उदय और अस्त नहीं होते। उपयुक्त श्लोक में लौकिक आदि को क्रमशः ज्ञेय रूप से बतलाए जाने के कारण उनके परमार्था अस्तित्व की आशंका ना हो जाए, इसलिए कहते हैं जागृत आदि हे सत्य ब्रह्म रूप ज्ञेय, पांडित्य आदि प्रातव्य साधन और राग द्वेष आदि परशमनीय दोष, ये सबसे पहले जानने योग्य हैं। हे ज्ञेय प्रातव्य परशमनीय दोष, ये सबसे पहले जानने योग्य हैं। इनमें से ज्ञेय ब्रह्म को छोड़ करके शेष तीनों में तो केवल उपलम्ब अविद्या कल्पित ही माना गया है। लौकिक आदि 3 हैं। तात्पर्य यह है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं रज्जु में सर्प के समान आत्मा में असत होने के कारण त्यागने योग्य हैं। चारों कोटियों के रहित परमार्थ तत्व ही यहाँ ज्ञेय माना गया है। बाह्य तीनों ऐषणाओं को त्याग देने वाले मुमुक्षु के लिए पांडित्य, बाल्य और मौन नामक 3 साधन ही आप्त प्रातव्य तथा राग द्वेष और मोह आदि कषाय संज्ञक दोषी उसके लिए पाक्य पाक अर्थात जीर्ण करने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु को हे ज्ञेय आप्य और पाक्य इन सब को ही अज्ञानता सबसे पहले अपने साधन रूप से जानना चाहिए। उन हे आदि में से केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्म को छोड़ करके शेष हे आप्य और पाक्य इन तीनों में ब्रह्मवेताओं ने केवल उपलम्भन यानी अविद्या में कल्पना मात्र ही माना है, अर्थात इन तीनों की परमार्थ सत्यता स्वीकार नहीं की है। जीव आकाश के समान अनादि और अभिन्न है। वास्तव में तो संपूर्ण जीवों को स्वभाव से ही आकाश के समान और अनादि जानना चाहिए। उनका नानत्व कहीं कुछ भी नहीं है। मुमुक्षुओं को सूक्ष्मत्व, निरंजनत्व और सर्वगत तत्व आदि के कारण सभी धर्मों जीवों को प्रकृति से अर्थात स्वभावता आकाशवत आकाश के समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिए। यहाँ बहुवचन के कारण होने वाले जीवात्माओं के भेद की आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं उनका क्वचन
कहीं किंचन कुछ भी अर्थात अनुमात्र भी नानत्व नहीं है। आत्म तत्व निरूपण। आत्मा की जो ज्ञेयता है वह भी व्यवहारिक ही है, परमार्था नहीं। इसी अभिप्राय से कहते हैं संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही नित्य बोध स्वरूप और सुनिश्चित है। जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति में समर्थ होता है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार संपूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति स्वभाव से ही आदि बुद्ध आरंभ में ही जाने हुए अर्थात नित्य बोध स्वरूप है। उसका निश्चय भी नहीं करना है, अर्थात वे नित्य निश्चित स्वरूप है, ऐसे हैं अथवा नहीं हैं, इस प्रकार संदिग्ध स्वरूप नहीं है। जिस मुमुक्षु को इस तरह उपयुक्त प्रकार से अपने अथवा प्राय के लिए सर्वदा बोध निश्चय संबंधनी निरपेक्षता है, जिस प्रकार सूर्य अपने अथवा प्राय के लिए सदा ही प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार जिसे सदा अपने आत्मा में शांति बोधक कर्तव्य की निरपेक्षता रहती है, वह अमृतत्व अमृत भाव अर्थात मोक्ष के लिए समर्थ होता है। इसी प्रकार आत्मा में शांति कर्तव्यता भी नहीं है। इसी आशय से कहते हैं संपूर्ण आत्मा नित्य शांत अजन्मा स्वभाव से ही अत्यंत उपरत और सम और अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अज समता रूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है। क्योंकि संपूर्ण धर्म आदि शांत सदा ही शांत स्वरूप अनोत्पन्न अजन्मा स्वभाव से ही सुनिवृत्त अर्थात अत्यंत उपरत स्वभाव वाले हैं तथा सम और अभिन्न हैं। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अजन्मा समतारूप और विशुद्ध हैं, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि उस नित्य एक स्वभाव के लिए कुछ भी करना सार्थक नहीं हो सकता। जो लोग उपयुक्त परमार्थ तत्व को समझते हैं, लोक में वे ही अकृपण हैं, उनके सिवा और सब तो कृपण ही हैं। इसी भाव को लेकर कहते हैं जो लोग सदा भेद में ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विशुद्धि नहीं होती। द्वैतवादी लोग भेद की ही और प्रवृत्त होने वाले हैं, इसलिए वे कृपण अर्थात दीन माने गए हैं। क्योंकि वे भेद निम्न भेद न्यायी अर्थात संसार के अनुगामी हैं। कौन लोग पृथकवादी पृथक अर्थात नाना वस्तु हैं, ऐसा जिनका कथन है, वे पृथकवादी अर्थात द्वैती लोग, इसलिए वे कृपण शूद्र माने गए हैं। क्योंकि भेद अर्थात अविद्या परिकल्पित द्वैत मार्ग में सदा विचरने वाले उन लोगों का वैशारध्य अर्थात विशुद्धि नहीं होती, अतः उनका कृपण होना ठीक ही है, ऐसा इसका अभिप्राय है। आत्मज्ञ का महाज्ञानित्व, ये जो परमार्थ तत्व है वह शूद्र चित्त अविवेकी तथा वेदांत के अनधिकारी शूद्र और मंद बुद्धि पुरुषों की समझ में नहीं आ सकता। इस आशय से कहते हैं जो कोई उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्व में अत्यंत निश्चित होंगे, वे ही लोक में परम ज्ञानी हैं। उस तत्व का सामान्य लोक अवगाहन नहीं कर सकते। उस अज और साम्य रूप परमार्थ तत्व में जो कोई स्त्री आदि भी ये ऐसा ही है, इस प्रकार पूर्णता निश्चित होंगे, वे ही लोक में महाज्ञानी अर्थात निर्तिशय तत्व विषयक ज्ञान वाले हैं। उसके मार्ग अर्थात उन्हें विदित हुए परमार्थ तत्व में अन्य साधारण बुद्धि वाला मनुष्य अवगाहन अवतरण नहीं करता, अर्थात उसे विषय नहीं कर सकता। जो संपूर्ण भूतों का आत्मभूत और सब प्राणियों का हितकारी है, उस पद रहित
प्राप्य पुरुषार्थहीन महात्मा के पद को जानने की इच्छा वाले देवता भी उसके मार्ग में मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तथा आकाश में जैसे पक्षियों का मार्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार उसकी गति का पता नहीं चलता। इसलिए स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। उनका महाज्ञानत्व किस प्रकार है सो बतलाते हैं। अजन्मा आत्माओं में स्थित अज नित्य ज्ञान असक्रांत अन्य विषयों से ना मिलने वाला माना जाता है, क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग बतलाया गया है। क्योंकि आज अनुत्पन्न यानी अचल धर्मों आत्माओं में सूर्य में उष्णता और प्रकाश के समान आज अर्थात अचल ज्ञान माना जाता है। अतः अर्थांतर में असंक्रांत अनुप्रविष्ट ज्ञान को अजन्मा नित्य स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयों में संक्रमित नहीं होता, इसलिए उसे असंग कहा गया है, अर्थात वह आकाश के समान है, ऐसा कहा है। जातवाद में दोष दर्शन। अन्यवादियों के मत के अनुसार किसी अनुमात्र भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मानने पर तो अविवेकी पुरुष की असंगता भी कभी नहीं हो सकती। फिर उसके आवरण नाश के विषय में तो कहना ही क्या है। इससे भिन्न जो अन्यवादी है, उसके मत के अनुसार अनुमात्र अर्थात थोड़ी सी भी विधर्मी वस्तु के बाहर या भीतर उत्पन्न होने पर तो अविपक्षित अविवेकी पुरुष की कभी असंगता भी नहीं हो सकती। फिर उसकी आवरणच्युति अर्थात बंधनाश नहीं होता। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप, उसकी आवरणच्युति नहीं होती, ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धांत में भी आत्माओं का आवरण स्वीकार कर लिया है। ऐसा यदि कोई कहे तो इस पर हमारा कहना है नहीं। समस्त आत्मा आवरण शून्य स्वभाव से ही निर्मल और नित्य बुद्ध और मुक्त है। तथापि स्वामी लोग वेदांत आचार्यगण वे जाने जाते हैं, ऐसा उनके विषय में कहते हैं। अलब्ध आवरणा, जिन्हें आवरण अर्थात अविद्या आदि रूप बंधन साथ अर्थात प्राप्त नहीं हुआ है, वे धर्म अलब्धावरण अर्थात बंधन रहित प्रकृति निर्मल स्वभाव से ही शुद्ध और आरंभ में ही बोध को प्राप्त हुए तथा मुक्त स्वरूप है, क्योंकि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं। शंका, यदि ऐसी बात है तो उसके विषय में वे जाने जाते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? समाधान, नायक स्वामी लोग जानने में समर्थ अर्थात बोध शक्ति युक्त स्वभाव वाले लोग उनके विषय में उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी सूर्य के विषय में सूर्य प्रकाशमान है, ऐसा कहा जाता है, तथा सदा गति शून्य होने पर भी पर्वत खड़े हैं, ऐसा कहा जाता है।